अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम्बियों का सालन। जी हाँ, आम्बियों का बहुत ही मज़ेदार सालन बनके तैयार होता है। इसे गुड़म्बा भी कहते हैं क्योंकि ये गुड़ से तैयार होता है। खट्टा मीठा चटपटा सा ये सालन है। तो आप इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 किलो आम्बियाँ ली थी और उसको मैंने क्या किया, छिलका उतार लिया। उसके जो फालतू गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो ये वज़न में तकरीबन 750 से 800 ग्राम होगी आम्बियों का जो स्लाइस मैंने कट किए हैं। और मैं इसे चीनी से बना रही हूँ। बनता तो ये गुड़ से है, आप गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको चीनी से भी बना लेती हूँ। दोनों तरीके से बन सकता है ये। तो यहाँ पे कुछ इसके मसाले हैं, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है साथ ही, और एक मीठी आम भी मैंने यहाँ पे ली है। कुछ थोड़ा सा ज़ीरा है, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। तो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ का जो प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का। इसे आपने स्लाइस में कट कर लेना है क्योंकि हमने इसका एक पेस्ट तैयार करना है। साथ इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दें, और हरी मिर्चों के साथ यहाँ पे आपको एक मीठी सी जो आम्बी नज़र आ रही है ना, ये खट्टी मीठी जो आम्बी होती है। आप बाज़ार से जब आम्बियाँ लेने जाएं तो ये एक सॉफ्ट वाली आम्बी आपने लेनी है। ये देखें कितनी नरम है, सॉफ्ट है। ये बहुत ही खट्टी और मीठी सी होती है। अगर आपको ये आम्बी ना मिले तो आप इसकी जगह एक छोटा आम भी डाल सकते हैं, मीठा। इससे जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो बस आपने इसका गूदा इस्तेमाल करना है। इसको हम अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को, सेम रेसिपी को गुड़ के साथ बना सकते हैं। मैंने इसमें आधा किलो चीनी ली है। आप आधा किलो गुड़ ले लें या आधा गुड़ आधी चीनी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बस इसमें अब हम थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। तो देखें, लहसुन के जवे लिए हैं 10-12, ये डाल देने हैं। अदरक इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन डालना है आपने। नमक डाल लें इसमें 1 टीस्पून। बाकी आप चख के बाद में भी डाल सकते हैं, तो आपने ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना पहले। हल्दी है 1/2 टीस्पून। तो इस तरह ही पाउडर जो लाल मिर्चें होती हैं ये भी आपने 1/2 टीस्पून ही लेनी है। और जो पिसा हुआ धनिया होता है ना, ये भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत लाइट लाइट से इसके मसाले होंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होगी। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आम्बियाँ हैं इसको पहले हम उबाल लेंगे। आम्बियाँ जो है बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं, तो आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खट्टी अगर आम्बी ऐसे ही तैयार कर लेंगे तो चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो हम पहले इसको थोड़ी सी इसकी खटास कम करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप पानी में, ये देखें, इतना पानी डालना है कि जो आम्बियाँ हैं वो अच्छे से डिप हो जाएँ। और उसके बाद हम इसे चूल्हे पे पका लेंगे, उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। तो जितनी देर आम्बियाँ उबलेंगी इतनी देर में इसका एक पेस्ट जो है मसाले का वो भी तैयार कर लेती हूँ। तो बस 2 से 3 आपने उबाल देने हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना क्योंकि आम्बियाँ बहुत जल्दी भाप में ही गल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ये देखें, अब इसको पानी को छान के हम फेंक देंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा खटास थी ना आम्बियों की, वो निकल गई है, और जितनी हमें खटास की ज़रूरत है वो आम्बियों में मौजूद है। आम्बियाँ मैंने रख दी हैं वो छानने के बाद एक साइड पे। अब एक पैन में आपने लेना है ऑयल। तो 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाएगा। तो ऑयल को पहले आप तेज़ गरम कर लें, उसके अंदर आप डाल दें ज़ीरा। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है। तो ज़ीरे का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क ही रखना है, इससे असल फ्लेवर जो है इसी तरह आएगा। तो देखें थोड़ा सा ब्राउन कलर का ज़ीरा हो गया है। उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है, प्याज है, लहसुन है, और वो जो आम्बी है पकी हुई, और पाउडर मसाले हैं। तो बड़ा स्मूथ सा इसका पेस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही आपने पेस्ट तैयार करना है, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लें। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए थोड़ा ही ऑयल जाएगा, लेकिन आपने इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट पका लेना है। ये देखें हल्का हल्का सा नीचे चिपकना शुरू हो गया है। मैंने इसको अच्छे से पका लिया है ताकि इसमें कच्चापन ना हो। बस अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। अगर आप गुड़ बना रहे हैं तो गुड़ भी इसी पॉइंट पे आपने डालना है। ऐसे ही आप चीनी डाल के, और बस इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी जाएगा। आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हो तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
चीनी और पानी को इतनी देर पका लेंगे कि चीनी का जो दाना है वो अच्छे से घुल जाए। ये देखें ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें कोई चीज़ भी कच्ची नहीं है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है, ग्रेवी भी खूब अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे आम्बियाँ। तो अब रेसिपी को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप नोट किया करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आए और परफेक्ट रेसिपी आप भी बनाकर तैयार कर सकें। बस आम्बियाँ डाल के हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 उबाल देने हैं और बस ये आपका जो सालन है आम्बियों का बनके तैयार है। कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा है। बच्चे हों या बड़े, सब आपसे बार बार फरमाइश करके ये रेसिपी बनवाएंगे आपसे। तो देखें मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया है, इसमें चीनी भी परफेक्ट है, नमक मिर्च बिल्कुल बैलेंस है इसका। तो जो मैंने आपको सेम जो रेशो इसका बताया है, इसी हिसाब से आपने सारी चीज़ें डालनी हैं। और बस अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो 2 से 3 मिनट आप इसको मज़ीद पका सकते हैं। लेकिन जो देखें इसकी जो ग्रेवी है ये इतनी ही लिक्विड और बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा सा ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने पहले इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना। और चीनी में पकने की वजह से आम्बियाँ बिल्कुल नहीं टूटती, बिल्कुल देखें स्टिल हो गई हैं लेकिन गली हुई हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, अच्छे से पक गई है। तो ये मज़ेदार सी जो आम्बियाँ हैं ये बनके तैयार हैं। बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत ही चटपटा और खट्टा मीठा सा एक सालन है। आप इसे फ्रिज में भी रख देंगे तो ये महीना भी ख़राब नहीं होता और बच्चे तो इसको ठंडा ही चम्मच से खाते हैं, एंजॉय करते हैं। गर्मियों की दोपहरों में ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और वैसे भी इसकी तासीर जो है बहुत ठंडी है। गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद एक रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये पराठों के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इतनी ज़्यादा आम्बियाँ मार्केट में आई हुई हैं, इससे फ़ायदा उठाएं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।